Welcome all of you in our channel Teaching Navaline by शुभम सर। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो आप चाहो तो आपकी बुक भी खोल सकते हो। इसके पहले मैंने 13 के वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने वॉच किया नहीं है तो आप उसे वॉच कर लें। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 मीडियम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप वीडियो पूरा वॉच करोगे तो डेफिनेटली आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो वीडियो को पॉज करके आप अकाउंट बना लीजिए। सबसे पहले जानिए कि आपको अकाउंट कौन सा बनाना है। वही सेम अकाउंट जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 में बनाया था, वही सेम टू सेम अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश अकाउंट। मैंने आपको फाइनल अकाउंट में कहा था जब भी करंट अकाउंट होगा आपको कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना होता है, बट जब कोई पार्टनर आएगा और जाएगा, मीन्स एडमिशन और रिटायरमेंट का जब होता है कब वहाँ पे आपको एक एंट्री आती है जो भी न्यू पार्टनर आता है उसके लिए एक या दो एंट्री वहाँ पे आती है, फिर वो कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाता है। और कैपिटल अकाउंट के बदले सारी की सारी एंट्री कहाँ चली जाती है, करंट अकाउंट पे। और ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो क्वेश्चन नंबर 13 में, जो कि मैंने आपको करवाया था वो। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो को पॉज करके आप अकाउंट बना लीजिए। यहाँ पे मैंने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये बैलेंस शीट। और यहाँ पे हम करेंगे जगह एंट्रीज। ओके, तो चलिए करके एडजस्टमेंट नंबर 1। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में आपको कहा गया है कि मगन विल बिलिंग इज फर्नीचर ऑफ 75,000 एज कैपिटल। पर्सनल फर्नीचर वो लेके आ रहा है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखा वहां पे क्या लिखा हुआ था कि ही और शी विल बिलिंग कैपिटल ऑफ ₹75,000। हम जगह एंट्री क्या देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे वो कैश नहीं ला रहा है, कैश नहीं ला रहा है कैपिटल के तौर पर, वो क्या ला रहा है, फर्नीचर। तो इसकी जगह एंट्री क्या हो जाती है, यहाँ पे लिखो फर्स्ट में फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मनन कैपिटल अकाउंट, मनन कैपिटल अकाउंट। कितने का फर्नीचर लेके आ रहा है, 75,000। इसके पहले के हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे क्या आता था, कैश अकाउंट डेबिट टू मनन कैपिटल अकाउंट। बट इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहाँ पे पर्सनल फर्नीचर लेके आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फर्नीचर में, मिस एसेट में। यहाँ पे लिखते हैं फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट हुआ है, फर्नीचर आ गया आपका 75,000। आ जाते हैं मनन कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे पहले का यहाँ पे लिख देते हैं बाई बैलेंस बिडिंग जो आपको दिया गया है, बैलेंस बिडिंग आपको दिया गया 1,20,000, 90,000 और यहाँ पे डैश। तो यहाँ पे लिखिए बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई फर्नीचर अकाउंट 75,000 ना, यस 75,000। तो ये का हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1। अब एडजस्ट नंबर 2 आपको समझने के लिए पहले समझ लेते हैं, फिर हम करके एडजस्टमेंट नंबर 6। सेकंड एडजस्टमेंट और 6 एडजस्टमेंट दोनों सिमिलर है, मतलब कि वो एक दूसरे के बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 2 और 6 दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, भाई भाई है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। ओके, तो पहले एडजस्टमेंट नंबर 2 समझते हैं, फिर 6 पे आते हैं। सेकेंड वाला क्या कहता है कि जो क्रेडिटर है 60,000 का आर पेबल टू मनन विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो 60,000 क्या हुआ है, पेबल हुआ है,
जितने भी क्रेडिटर्स थे, कितने थे, 1,20,000 के क्रेडिटर्स थे। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 1,20,000 के क्रेडिटर्स थे, 60,000 पेबल है। किसको पेबल है? मनन को पेबल। मतलब कि 60,000 आपको पे करना है। किसको पे करना है? मनन को क्या करना है? पे करना है। तो इसका लिख के पहले जगह एंट्री, और ये जगह एंट्री है नहीं, ये मैं खुद बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे पेबल है किसको? मनन को। तो यहाँ पे लिख के क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू मनन कैपिटल अकाउंट, मनन कैपिटल अकाउंट 60,000। ये आपको समझाने के लिए जगह एंट्री मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जगह एंट्री क्या कह रहा है कि 60,000 का क्रेडिटर मनन को दिया गया, पेबल मीन्स दिया गया। ओके, तो मनन कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इसकी जगह एंट्री क्या बन सकती है? पॉसिबिलिटी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू मनन कैपिटल अकाउंट। ओके, तो क्रेडिटर में यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 1,20,000 माइनस 60,000। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर माइनस क्यों किया आप यहाँ पे? भाई मेरे क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 60,000 पे कर दिया आपने। अगर आपने पे कर दिया तो वो चला गया ना 60,000, तो 60,000 चला गया मीन्स माइनस होगा ना। आपको समझ में आ गया होगा आगे कि मीन्स आपने यहाँ पे पेबल कर दिया, पे कर दिया मीन्स वो 60,000 चला गया मीन्स क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मनन कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं भाई क्रेडिटर 60,000। अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आने वाली है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। 1,20,000, 90,000 एंड 1,35,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000, 90,000, 1,35,000। सेम यहाँ पे आ जाएगा 90,000, 1,20,000। टू बैलेंस शीट, और ये चला जाएगा यहाँ पे। लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? रुद्री, प्रिंसी, मंडल। तो यहाँ पे आ गया 1,20,000, 90,000, 1,35,000। तो इसको प्लस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 1,35,000 मीन्स 3,45,000 आ गया यहाँ पे आपका। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 वापिस से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो क्रेडिटर्स है 60,000 वो पेबल हो गए मनन को। तो मनन में यहाँ पे आ गया 60,000 और 60,000 यहाँ से माइनस हो गया। अब आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 6 पे। 6 पे आ जाओ। 6 क्या कहता है कि जो क्रेडिट परचेज था 15,000 का, वो रिकॉर्ड नहीं था क्रेडिटर में। अगर आपने मेरा फाइनल अकाउंट का वीडियो वॉच किया है तो डेफिनेटली आपको ये एडजस्टमेंट मेरे बताने से पहले ही आपको समझ में आ गया होगा। आपको याद है कि मैंने आपको क्या कहा था फाइनल अकाउंट के वीडियो में? क्वेश्चन नंबर कोई भी ले लो, सभी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था परचेज का कनेक्शन होता है क्रेडिटर्स के साथ में, सेल्स का कनेक्शन होता है डेटर्स के साथ में। ये मैंने आपको बताया था या नहीं? कमेंट में बताना आप। तो परचेज का कनेक्शन होता है क्रेडिटर्स के साथ में, सेल्स का कनेक्शन होता है डेटर्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो परचेज है 15,000 का वो रिकॉर्ड नहीं है। तो रिकॉर्ड नहीं है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, प्लस करेंगे 15,000। समझ में आया? मीन्स यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड करेंगे 15,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 75,000। अब यहाँ पे हमने 15,000 रिकॉर्ड किया मीन्स क्या हुआ? इंक्रीज हुआ आपकी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या हुआ? यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो इसकी जगह एंट्री क्या थी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 15,000 की एंट्री आएगी यहाँ पे। देखो क्रेडिटर डेबिट में आएगा मीन्स माइनस होता है और क्रेडिट में आएगा मीन्स प्लस होता है। सो 15,000 हमने यहाँ पे प्लस कर दिया।
रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाते हैं, वहां पर लिखते हैं क्रेडिटर्स, यहाँ पे टू क्रेडिटर अकाउंट 15,000। एक बार मैं और आपको ये क्वेश्चन रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि आपको कोई डाउट ना दे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे 15,000 रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड अगर नहीं है तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड किया मैंने आप 50,000 रिकॉर्ड किया, मीन्स आपका इंक्रीज हुआ, और क्रेडिटर अगर इंक्रीज होता है तो उसकी जगह एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। और ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया। तो 15,000 की यहाँ पे एंट्री आ गई, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। और क्या कहा गया एडजस्टमेंट नंबर 6 पर, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर इंक्लूड है, क्रेडिटर में इंक्लूड नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है। तो अब आ जाओ यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 7 पे, स्टॉक। ये सारे एडजस्टमेंट एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है, आपको एडजस्टमेंट पूरा करना होगा, फिर आपको सॉल्व करना होगा। तो एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बोर्ड का पेपर होगा, फिर भी आप एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। ओके, तो यहाँ पे दिया गया आपको स्टॉक, और ट्रायल बैलेंस में आपको दिया गया है 60,000। मैं यहाँ पे टेबल लिख दे रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस मीन्स जो पुरानी बैलेंस शीट है वो। और एडजस्टमेंट नंबर 7 में क्या कहा गया है कि 45,000 का जो स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या हो गई है 36,000। बात समझ में आई? मैं इसको रख दे रहा हूं, मैं आपको अच्छी से समझाता हूं। देखो यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपका स्टॉक दिया गया है 60,000, और ये एडजस्टमेंट में आपको कहा गया है, एडजस्टमेंट में कि 45,000 का जो स्टॉक है उसकी वैल्यू हो गई 36,000। तो बचा कितना, 60,000 का स्टॉक है, इसने क्या बताया 45,000 का स्टॉक बताया, 60,000 हमारा स्टॉक दिया गया है। ओके, एडजस्टमेंट में आपको 45,000 का आ गया है, 45,000 की वैल्यू दी गई है 36,000। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है 15,000, तो यहाँ पे 15,000 प्लस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 51,000। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बहुत ही सिंपल वे में आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू थी 60,000, स्टॉक था हमारा 60,000, बट इसने हमें कौन सी वैल्यू बताई है एडजस्टमेंट में, 45,000 की वैल्यू बताई है। 15,000 जो बाकी है मतलब कि उसकी वैल्यू 15,000 ही है। जो स्टॉक की वैल्यू थी 15,000 उसकी वैल्यू 15,000 है, पर जो 45,000 और का स्टॉक उसकी वैल्यू हो गई 36,000। तो 45,000 की वैल्यू हो गई 36,000, एंड जो 15,000 की वैल्यू थी उसकी वैल्यू 15,000 ही है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 51,000, तो यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक, ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 60,000। ओके, अब हो गया है 51,000, तो यहाँ पे 9,000 क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 60,000 की वैल्यू है, 45 का इसने बताया, 15 का बताया ही नहीं, 15 का बताया नहीं, 15,000 का, 15,000 का मीन्स उसकी वैल्यू 15,000 ही है, तो यहाँ पे वो प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ, इसकी जगह एंट्री क्या होती है मैंने आपको बताया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 9,000। तो यहाँ पे लिखते हैं टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट 9,000। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। 1 और 2 हमारा हो गया है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बाकी है। मनन क्या कर रहा है, 45,000 का गुडविल लेके आता है कैश, तो इसकी जगह पे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू टू मनन कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गुडविल लेके आ रहा है ना वो, इसके लिए कितने का लेके आ रहा है गुडविल, 45,000 का, 45,000।
मैंने आपको एक बात बताया कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओवर पार्टनर में, ओके, ओवर पार्टनर में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ओवर पार्टनर कौन है हमारा? रूपरी एंड प्रिंसी। टू रूपरी कैपिटल अकाउंट, टू रूपरी कैपिटल अकाउंट, टू प्रिंसी कैपिटल अकाउंट, टू प्रिंसी कैपिटल अकाउंट 45,000। सो अब हमें निकालना होगा सेक्रीफाइस रेशियो। सो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, मैंने इसे रफ कर दिया है। तो आज आपके आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। सो जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज वो जाके मेरा फर्स्ट वीडियो देखे, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ओके। तो यहाँ पे हमें निकालना होगा सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो। क्यों निकालना होगा सर? क्यों निकालना होगा? क्योंकि मैंने आपको बहुत बार कहा है प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेक्रीफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे निकालते हैं, और रेशियो आपको दिया गया होगा, और रेशियो आपको दिया गया है ये 5:3 दिया गया, ओके, 5:3। तो ओल्ड रेशियो आपको दिया गया है 5:3 और न्यू आपको दिया गया नहीं है, पर ये न्यू पार्टनर का शेयर दिया गया है 1/5 दिया गया है। तो हम इजीली निकाल सकते हैं। और ये मैंने आपको इसके पहले के क्वेश्चन में सिखाया था कि टोटल प्रॉफिट माइनस करके शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये फॉर्मूला है। तो टोटल प्रॉफिट हम लेके 1 माइनस करके शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मींस 4/5 हो जाएगा। 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 - 1 मींस 4/5 हो जाएगा, ओके। अब निकाल के न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। तो 5/8 मल्टीप्लाई करेंगे 4/5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 8 5 जा 40। अब ये हमने निकाला रूपरी का। अब निकालते हैं प्रिंसी का। तो प्रिंसी का दिया गया है 3/8, तो यहां लिखते हैं 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 3 4 जा 12, 8 5 जा 40। मीन्स आपका रेशियो क्या आ गया है 20:12, 4 5 जा 20 एंड 4 3 जा 12। तो ये हो गया आपका सेक्रीफाइस रेशियो 5:3। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने सेक्रीफाइस क्यों निकाला, ये रेशियो और ये रेशियो तो सेम ही आ गया, तो हम इसी पे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे। मैं कहूंगा आपकी बात 100% सही है, हम ये रेशियो पे भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे, बट लक हमेशा साथ नहीं देता, लक कभी कभी साथ देता है। तो आपको सॉल्व कर लेना और रेशियो निकाल लेगा सेक्रीफाइस, ओके। मेरी बात कहीं पे भी नोट डाउन कर लो या लिख लो, हमेशा याद रखना प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेक्रीफाइस रेशियो में, और ये आपको निकालना ही पड़ेगा, ओके, और ये आपको निकालना ही पड़ेगा। तो चलो इसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 5:3 में। 45,000 into 5 divided by 8 means 28, 125 माइनस करते हैं 45,000, 16,875, ओके। और आ सकते हैं, और क्या कहा गया आपका एडजस्टमेंट में? गुडविल ऑफ फार्म इज वैल्यूड 3 लाख रुपीज। गुडविल की वैल्यू दी गई है आपको 3 लाख रुपीज। मैं इसे रफ कर ले रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना पॉज करके। अब यहाँ पे आ जाओ, गुडविल की वैल्यू दी गई है 3 लाख रुपीज, ये कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट, और ये एडजस्टमेंट भी मैंने आपको 12 एंड 13 में समझाया है। तो गुडविल की वैल्यू दी गई है आपको 3 लाख रुपीज, और न्यू पार्टनर का शेयर कितना दिया गया है? न्यू पार्टनर का शेयर का 1/5, ओके। तो यहाँ पे करते हैं 1/5, 5 6 जा 30, 60,000, ओके। तो ये 60,000 का न्यू पार्टनर को गुडविल लेके आना था, पर वो लाया कितना है 45,000। न्यू पार्टनर को गुडविल लेके आना था 60,000, लाया 45,000, मीन्स 50,000 क्या है आउटस्टैंडिंग,
लाना बाकी है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 क्या होती है, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। तो न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पे, न्यू पार्टनर कौन है, मदन। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, मदन कैपिटल अकाउंट, मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रूपी कैपिटल अकाउंट, रूपी कैपिटल अकाउंट टू प्रिंसी कैपिटल अकाउंट, प्रिंसी कैपिटल अकाउंट। एक और बात, अब इस रेशियो को आप किस में डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, सेम गुडविल है ये, गुडविल की एंट्री है ना, गुडविल 15,000 बाकी है, लाना था। अब यहाँ पे समझो वापिस से मैं आपको शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 लाख रुपीज आपका गुडविल का, न्यू पार्टनर का शेयर का 1/5, मतलब कि न्यू पार्टनर को 60,000 का गुडविल लाना था और वो लाया कितना, 45,000, 15,000 का वो लाया नहीं, 15,000 का। तो 15,000 का नहीं लेके आया वो गुडविल, तो उसकी एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर मींस पुराने पार्टनर। तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000, तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 5:3 में, इंटू 5 डिवाइड बाई 8 मींस 9375, माइनस करते हैं 15,000, 5625। अब इसकी जनरल एंट्री देनी बाकी है हमारी। तो जनरल एंट्री देते हैं, हमने स्टॉक दिया था, कैसे अकाउंट में आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना है 45,000, कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट आएगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा, यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा। और ये मैंने आपको बहुत बार बताया है करंट अकाउंट क्यों आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में भी मैंने आपको कहा था कैपिटल अकाउंट में खाली 2 ही एंट्री आती है, जो न्यू पार्टनर आया 2 या 1 ही एंट्री यहाँ पे जाती है, ओके, बाकी सारी एंट्री आती है करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना दिया गया है 28,125, 28,125, 28,125 एंड 16,875, 28,125, 16,875। अब आ जाते हैं मदन कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पर लिखते हैं टू रूपी कैपिटल, रूपी करंट अकाउंट, रूपी करंट अकाउंट डैश डैश, कितना अमाउंट दिया गया 9,375, देन आ जाते हैं टू प्रिंसी करंट अकाउंट, कितना दिया गया है 5,625, 5,625, ओके। देन आ जाते हैं नेक्स्ट पे, और क्या आपको कहा गया है, सो 1 एडजस्टमेंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 पे आ जाते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन दिया गया है। तो मुझे इसके लिए इसको रफ करना होगा जनरल एंट्री को, और ये एडजस्टमेंट अगर आपने मेरा 12 एंड 13 का वीडियो देखा है, मेरी सभी का सारे वीडियो देखे आपने एडिशन ऑफ पार्टनर, तो ये जनरल एंट्री आप यहाँ पे लिखा है बिना भी आप सॉल्व कर सकते हो। इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने आपको जो पढ़ाया है आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो फिर भी जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे जनरल एंट्री लिखने वाला हूँ, तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। तो आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे, एडजस्टमेंट नंबर 8 पे वर्कमैन फंड दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, ओके। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो 60,000 यहाँ पे दिया गया आपको, ये चला जाएगा टू, कहाँ पे चला जाएगा कंपेंसेशन, वर्कमैन कंपेंसेशन, ओके, वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन आपको दिया गया है 28,000, और बाकी का जो बचा है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में, और ये मैंने आपको कहा है। तो कौन है, टू रूपी करंट अकाउंट,
टू यूपी करंट अकाउंट, टू पीसी करंट अकाउंट, टू पीसी करंट अकाउंट। तो माइनस करके 60,000 माइनस 28,000 मीन्स 32,000 को 5/3 में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मीन्स 20,000 आ जाएगा एंड 12,000। ओके, तो इसकी एंट्री देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सबसे पहले वर्क में कंपेंसेशन आ जाएगा आपका लायबिलिटी में, जो आपका एडजस्टमेंट दिया गया है। वर्क में कंपेंसेशन 28,000। ओके, देन आपका आ जाते हैं यहाँ पे करंट अकाउंट में, यहाँ पे लिखते हैं बाई वर्क में कंपेंसेशन अकाउंट 20,000 एंड 12,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आपको क्या कहा गया है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है नेक्स्ट एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, इंटरेस्ट दिया गया इन्वेस्टमेंट पे, तो इसकी जगह पे भी मैंने आपको बताया है, फिर भी लिख के लाऊं एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और ये भी जो भी जगह एंट्रीज है ना, ये सारी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ओके, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना दिया गया है 24,000। तो इसकी एंट्री देते हैं आप, तो आ जाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, यहाँ पे लिखते हैं बाई एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 24,000। और एक और इसकी एंट्री आ जाएगी यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए। अब आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस पे और करते हैं टोटल। तो आ जाते हैं और यहाँ पे एक एंट्री हमने देना रह गया है, वर्किंग कैपिटल अकाउंट 50,000 जो है, तो नीचे हुआ है ओपनिंग कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई वर्किंग कैपिटल अकाउंट, सॉरी वर्किंग करंट अकाउंट। ओके, 9375 एंड 5625। तो ये एंट्री रह गई थी, हमने दे दी है। तो आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, आपको दिया गया है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले टू बैलेंस बिलिंग 60,000। तो इसे क्लोसी कर देते हैं 1,05,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,05,000 और यहाँ पे आ जाएगा 1,05,000। टू बैलेंस सीडी बाई बैलेंस सीडी। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट 1,05,000। देन आफ्टर आपको दिया गया है डेटर्स, तो यहाँ पे लिखते हैं डेटर्स। डेटर्स आपको दिया गया है 90,000। देन आपका स्टॉक हो गया है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में लिखते हैं यहाँ पे 4,50,000। इन्वेस्टमेंट दिया गया आपको, तो इन्वेस्टमेंट दिया गया 1,05,000। ओके, देन आफ्टर लायबिलिटी में आ जाते हैं वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 30,000। क्रेडिटर्स दिया गया हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री हमने दे दी है। ओके, कैपिटल अकाउंट हो गया है, करंट अकाउंट की एंट्री देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस बिल्डिंग। ओके, तो यहाँ पे दिया गया 1,50,000। देन आपका 1,95,000 और यहाँ पे टैक्स। तो अब हमें शिफ्ट करना है टोटल, तो चलिए कर लेते हैं टोटल। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 24,000, यहाँ पे आ गया 24,000। मीन्स अकाउंट यहाँ पे आपका टैली हो जाता है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आ जाते हैं नीचे करंट अकाउंट में 1,50,000 प्लस 28,125, 28,125, देन 20,000
प्लस 19,375 2,07,500 ये यहाँ पे आ जाएगा 2,07,500। तो ये ऊपर भी आ जाएगा 2,07,500। तो 2 बैलेंस सीडी। तो सेकंड का टोटल में रखते हैं 1,95,000 15,875 प्लस 12,000 प्लस 5,625 2,29,500। 2,29,500 2,29,500। तो इसका टोटल 15,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000, ऊपर आ जाएगा 15,000 और ये चला जाएगा हमारा 2 बैलेंस शीट। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये है हमारा डेबिट में, तो ये आ जाएगा क्रेडिट में। तो यहाँ पे देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट लुटनी में आ जाएगा 2,07,500 एंड कृषि में आ जाएगा 2,29,500 और यहाँ पे आ जाएगा करंट अकाउंट में मनन का 15,000। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो मनन 15,000। तो टोटल कर करके आपका आंसर सेम आ जाना चाहिए वैसे तो 3,45,000 प्लस 75,000 प्लस 28,000 प्लस 30,000 प्लस टोटल करके 2,07,500 प्लस 2,29,500 मीन्स 9,15,000। तो इन दोनों का भी टोटल करके आउटर कॉलम में लिख दिया जाना है 4,37,000। इसका टोटल कर लेते हैं 75,000 प्लस 15,000 प्लस 90,000 प्लस 4,50,000 1,05,000 24,000 1,05,000 एंड 15,000 मीन्स यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 9,15,000। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 14। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार एंड बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आई होप कि आप सब अच्छी से होंगे, पढ़ रहे होंगे लॉकडाउन में भी, तो स्टडी करके रहिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।